ये चीज़ इमेजिन करो कि तुम जो है बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे हो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थे, तुमने एक कोर्स सेल किया है जहाँ से तुमने अपना पहला 10,000 रुपीज़ बनाया है और तुम बिजनेस में प्रोग्रेस करते हुए चले जा रहे हो। अब तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पर अचानक से तुमको एक इंजरी हो जाती है जहाँ पर तुम ना फिटनेस के ऊपर फोकस कर पाते हो, ना अपने बिजनेस के ऊपर, और यहाँ से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होता है। इसके बाद तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट रहते हैं वो चले जाते हैं और तुम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे होते हो। फिर जैसे ही ये इंजरी ठीक होती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब हो जाती है। तुम वापस से अपने सारे एडिक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हो, वापस से तुम फैप करना शुरू कर देते हो, और इसके कारणवश तुम्हारी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। तुम सोचते हो आखिर मैं से कैसे वापस से पूरा करूँगा, पर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, तुम्हारा माइंडसेट ख़राब है। और ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मुझे एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से कुछ समय के लिए मेरी पूरी लाइफ अपार्ट हो गई थी, पूरी लाइफ फॉल ऑफ हो गई थी। और उस समय मुझे माइंडसेट का मतलब पता चला, माइंडसेट की इम्पोर्टेंस पता चली। जब मैं जंक फूड खाना शुरू कर दिया था, अपने फिटनेस के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा था। और इसी चीज़ को तुम लोग को भी समझना पड़ेगा। मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कैसे स्क्रैच से अपना पहला 40,000 अर्न कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कैसे हम लोग अपनी नीश फाइंड आउट करें, कैसे हम लोग उनको आउटरीच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को जानना था कैसे हम लोग उनको कॉल्स पे या फिर चैट पे लाएं, कैसे हम लोग उनको क्लोज करें और कैसे हम लोग उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। पर उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज़ है माइंडसेट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट चेंज्ड माई लाइफ। और जो बहुत सारे लोग बिजनेस में होते हैं या फिर बिजनेस पे आते हैं, वो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को छोड़ देते हैं। और मैं भी कई दिनों से इस चीज़ से फॉल अपार्ट कर रहा था। मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, पर मेरी फिटनेस और हर एक चीज़ अच्छी जगह पे थी, बस मैं मेडिटेट नहीं कर रहा था। और इसके कारण से हम लोग अपने बिजनेस में ग्रो करना बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग की मेंटल हेल्थ होती है, वैसे ही हम लोग अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं। अगर हम लोग की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिर हम लोग बिजनेस में भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने सामने कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हो पर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका सेम मतलब है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। और बिजनेस पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम है। ये ऐसा नहीं है कि तुमने एक प्रॉब्लम फाइंड की, उसका सॉल्यूशन फाइंड किया और उसको सेल करना शुरू कर दिए। यहाँ पर जब तुम एक प्रॉब्लम फाइंड करते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हो, तो फिर बीच में 1000 और प्रॉब्लम आती है और उसको फाइंड करने के लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। पर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इसी चीज़ में फॉल अपार्ट करते हैं। मैंने भी ये गलती की थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये गलती करो। अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना हम लोग की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा वैलिड बिजनेस बना सकते हैं। बहुत सारे मेरे एम्प्लॉयज़ थे, बहुत सारे लोग थे जिनको जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता है, जो लोग खुद से एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे फिक्स होगी। उनको हर समय एक गाइडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी यही सेम चीज़ हो। अब मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, तुमको ये चीज़ पता होगी मुझसे ज़्यादा कि जितने भी तुम्हारे एडिक्शंस हैं जो तुमको पीछे छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ दो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या होता है उस फेज़ में कि वो लोग यहाँ पे होते हैं, वो लोग अच्छे से ग्रो करते हैं, पर एक टाइम आता है जब वो लोग फॉल अपार्ट कर देते हैं, जब वो लोग गिर जाते हैं, जब उनका डाउनफॉल होता है। और तुमको पता होता है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो और तुमको अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है, पर तुम वो चेंज नहीं ला पाते हो। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि जो भी चीज़ तुम इग्नोर कर रहे हो, जो चीज़ करने से तुम बार बार रिग्रेट कर रहे हो, वो चीज़ कोई भी हो सकती है। कोई हार्ड कन्वर्सेशन तुम इग्नोर कर रहे हो, कोई एडिक्शन है जिसको तुम हटा नहीं पा रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से तुम्हारा माइंडसेट कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वो घटिया चीज़ अपने लाइफ से निकालो। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। तुमको बस खुद की हेल्प करनी पड़ेगी।
भले ही एडिक्शन धीरे-धीरे जाएगा, भले ही वो कन्वर्सेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो काम तुमको अपनी लाइफ़ के लिए करना है और जल्दी करना है। लाइक डिपेंड्स योर होल लाइफ़ डिपेंड्स ऑन इट, तो फिर तुमको वो काम करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कॉन्कर योर मेंटल हेल्थ। कि जो काम तुम सोच रहे हो, जिस काम को तुम इग्नोर कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, सबसे पहले वो काम करो। एंड या इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो उसको राइट डाउन कर सकते हो, ये वीडियो छोड़ सकते हो। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक तुम आने वाली वीडियो कंटिन्यू ना करो। देन आवर सेकेंड स्टेप इज़ कि फाइंड योर ब्रदर्स, फाइंड द पीस, लाइक जहाँ पर तुम इंजॉय करो, जहाँ पर तुम दूसरों को टच कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हारे पास एक अच्छी कन्वर्सेशन हो रही हो, जहाँ पर तुम्हारे पास थोड़ा लव आ रहा हो। अब ये चीज़ मेरे पास लाइक एक ही जगह से मुझको ये चीज़ मिलती है, वो है जिम। जिम में मेरे पास बहुत अच्छे भाई रहते हैं, मैं अच्छे से बात करता हूँ, वहाँ पर मेरे पास लव और अफेक्शन आता है, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। लाइक अगर तुम पूरा दिन एक लैपटॉप में बैठे रहोगे, कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है लिटरली। तो मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो जाएगी बैठे बैठे। नेचर में जाओगे बहुत बुरियत फील होगी। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि अकेले नेचर में वॉक करो, पर वो चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगती है। अगर तुमको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, जब तुम्हारा पहला स्टेज पूरा हो गया है, तो फिर तुमको ऐसे लोग फाइंड करने पड़ेंगे जिससे तुम अच्छे से बात कर सको, और या जहाँ पर लाइक एक ह्यूमन बीइंग की तरह तुम लोग बात कर सको, तुम्हारे पास लव वो अफेक्शन हो। दैट्स सोल पर्पस। और जहाँ पर तुमको मज़ा आए, जहाँ पर तुम टॉप पे हो, तुमको ऐसी जगह फाइंड करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए वो जगह जिम है, और तुम भी जिम चूज़ कर सकते हो या फिर कोई और जगह चूज़ कर सकते हो जो भी तुम्हारा स्पोर्ट्स एरिया हो, क्योंकि उससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी और तुम्हारा टाइम भी पास होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, ह्यूमंस के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदना और सारा काम करना, पर कोई भी इसे नहीं करता है। एक गेस करो, तुम आखिर बार पेड़ पे कब चढ़े थे? कोई नहीं बोल सकता है, पर मैं ये काम रोज़ रोज़ करता हूँ। लाइक मुझको इंजरी भी हो जाती है। लाइक मुझको इंजरी भी हो जाती है जब भी मैं कोई पेड़ पे चढ़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ। बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ बाय द वे। तो या ये सारा काम होता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत रेयर है। बहुत सारे लोगों के लिए पेड़ पे चढ़ना रेयर है, और गेस करो, बहुत सारे लोग पेड़ पे चढ़े ही नहीं होंगे। शायद तुम भी नहीं चढ़े होगे जो इस वीडियो को देख रहे हो। तो फिर कोई ऐसी जगह फाइंड करो जहाँ पर तुम्हारे पास ब्रदरहुड हो, जहाँ पर तुम दूसरों से बात कर सको। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। या दीज आर द टू थिंग्स। लाइक ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुमको ठीक ठाक चीज़ पता ही होगी कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। वो सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। इन दोनों चीज़ों ने मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। जहाँ पर मैं हार्ड कन्वर्सेशन को इग्नोर कर रहा था, जब मैंने उसे किया तब मेरा बिजनेस बूम हुआ, और उसके बाद मैंने जब अपने एडिक्शन को छोड़ा, फिर ब्रदरहुड के कारण मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम हुआ। सो डू दीज थिंग्स, डू दीज थिंग्स। अपने ब्रदरहुड को इम्प्रूव करो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करो, अपने एडिक्शन को हटाओ, वो हार्ड कन्वर्सेशन करो जो तुम इग्नोर कर रहे हो। और ये सारी चीज़ पता है, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और किसी को नहीं। डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, बट यू आर इग्नोरिंग इट।